मतलब हमारा बच्चा 25 साल की उम्र में बीजेपी के दफ्तर में चौकीदार बनेगा और देश का 72 साल का बुजुर्ग देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो छोड़ता क्यों नहीं, वो बताऊंगा, अभी आपको सब चीज़ बताऊंगा। वो बाजारू मीडिया भी रोज बैठ करके हमें कानून के फायदे बताती थी और कहते थे कि वापस नहीं होगा, संशोधन तो चाहे कितने करा लो। हमने तब भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैग गेयर नहीं है। जब हम आप लोगों की जमीन बचा सकते हैं तो ये तो आपके भविष्य की बात है। इसके लिए तो हम कितना लड़ेंगे ये न सरकार को पता ना उनके चाटुकारों को पता। और अच्छे परिणाम मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा परिणाम आएगा। तुरंत आज मोदी जी को रात को 8 बजे आकर देश को संबोधित करना चाहिए और कहना चाहिए कि आज रात 12 बजे के बाद कोई भी सरकार इसे हल्के में ले रही है। जो बच्चों के आंदोलन हैं, युवाओं का जो आंदोलन है, इसे बहुत हल्के में ले रही है सरकार भूल रही है क्योंकि सरकार इतिहास नहीं पढ़ती। अगर सरकार इतिहास पढ़ लेती तो ये योजना नहीं लाती। जब देश के अंदर छात्रों ने 4 बार आंदोलन किया और चारों बार आंदोलन बिहार से चला है और चारों बार सत्ता पलट दी है इन आंदोलनों ने। और 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद जब चुनाव का ऐलान हुआ तो पटना के गांधी मैदान में जेपी आंदोलन हुआ था। उस जेपी आंदोलन में 28 फरवरी का दिन था और जब जेपी आंदोलन ने एक सवाल किया था जनता से, और वही सवाल आज मैं जनता से करना चाहता हूँ। जेपी जी ने कहा था जनता को अपनी बात बिना डरे और खुलकर कहनी होगी कि आप लोकतंत्र के साथ हैं या तानाशाह के। तो यही बात आज मैं कहता हूं कि देश की जनता बताए कि आप लोकतंत्र के साथ हो या तानाशाह के। चुनाव तो एक आगाज है, चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो एक आगाज है। जनता का जो संघर्ष है, युवाओं का जो संघर्ष है, वो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, करप्शन और तानाशाह के खिलाफ है। नहीं तो आपने देखा अभी कि बीजेपी के एक नेता हैं जिन्होंने कहा है कि अग्निवीरों को, जो लोग कहते हैं कि 4 साल के बाद मौका नहीं मिलेगा तो उनको हम प्राथमिकता देंगे बीजेपी कार्यालयों में। देखिए, जो भी अग्निवीर के फायदे बता रहा है, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, कलाकार हो, ब्यूरोक्रेट हो, मैं उनसे कहना चाहता हूं अग्निवीर के फायदे तब बताना पहले 4 साल आपकी नौकरी को हो गए होंगे, या आप विधायक रह चुके होंगे, आप सांसद रह चुके होंगे। नौकरी छोड़ दीजिए, 4 साल में तो उनकी भी तो जानी है, तो इसलिए आप छोड़ दें, तब आपको पता चलेगा। अपने आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने पहले ही कहा था, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ये सरकार देश के युवाओं को चौकीदार बनाना चाहती है। और बीजेपी के उस नेता ने साफ कहा है कि बीजेपी के कार्यालय में हम जो है आपको चौकीदार रख लेंगे। नहीं, चौकीदार नहीं, प्राथमिकता देंगे उनको, रोजगार, मतलब एक तरह से रोजगार देने। काहे के लिए? गार्ड, उसने कहा है गार्ड के लिए रख लेंगे। और गार्ड क्या होता है? गार्ड का काम क्या होता है? चौकीदारी करना। नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद क्या करेंगे, मौका कहीं नहीं मिलेगा, तो वो कह रहे हैं हम मौका देंगे। क्यों? क्या बात इसमें गलत क्या है? अपने बेटे को भेजे वो पहले, उसका बेटा तो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा, पिछले दरवाजे से IAS बन जाएगा, और हमारा बेटा इनके दफ्तर में चौकीदारी करेगा। इनका तो बेटा BCCI का चेयरमैन बनेगा और हमारा बेटा इनके यहाँ चौकीदारी करेगा। नहीं, एक और नेता है बीजेपी के, मतलब उन्होंने भी कहा है, VK सिंह, कि हम क्या उनको घर से बुलाने जा रहे हैं क्या? आप जरूरत है तो आइए, मत आइए। ये वो VK सिंह है जो 40 साल सेवा में रहा सेना में, और 6 महीने के लिए, 6 महीने की नौकरी के लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया था। ये वही VK सिंह है। आज ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसा है, बयान देना, कोई चीज़ को बारे में बताना और उसको खा के देखना, बहुत अंतर होता है। कोई तो जिहादी भी बता रहा है। देखिए, अगर कोई इन बच्चों को जिहादी कहता है तो वो देश का गद्दार है। जो हिंसक प्रदर्शन कर रहा हूँ, बच्चा कोई हिंसक नहीं कर रहा। हमारे किसी बच्चे ने हिंसा नहीं की। जो हिंसा हुई है ये बीजेपी के चाटुकार हैं। बीजेपी अपने आदमी भेजती है बच्चों के आंदोलन में और उन्हें हिंसा करा देती है, क्योंकि बच्चों का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा। ये जो युवा है, इनका कोई नेतृत्व करता नहीं है। तो इसलिए पूरे देश के युवाओं से अनुरोध है कि आप ऐसी हिंसा में ना शामिल हों। आप आंदोलन करें, आंदोलन करना आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन शांतिपूर्वक करें। हम लोग आपके साथ हैं, और हम तो वो लोग हैं कि जो 13 महीने तक शांतिपूर्वक आंदोलन करके और कृषि काले कानून वापस करा के घर आए हैं। तो आप क्यों डरते हैं? जब हम आप लोगों की ज़मीन बचा सकते हैं तो ये तो आपके भविष्य की बात है। इसके लिए तो हम कितना लड़ेंगे ये ना सरकार को पता ना उनके चाटुकारों को पता। आपने टीवी डिबेट देखी, जो पूर्व सैनिक टीवी डिबेट्स पे बैठते हैं, वो तो इसके फ़ायदे बता रहे हैं। देखिए, वो तो 5-5 हज़ार रुपये में बिके हुए दल्ले होंगे जो इसके फ़ायदे बताएंगे।
नहीं, उनको कुछ तो लगता होगा इसमें। तो 5 साल के लिए विधायकी कर दो, कि 5 साल के बाद या 4 साल के बाद कोई दोबारा विधायक सांसद नहीं बनेगा। मतलब हमारा बच्चा 25 साल की उम्र में बीजेपी के दफ्तर में चौकीदार बनेगा और देश का 72 साल का बुजुर्ग देश का प्रधानमंत्री बनेगा। उसे वो छोड़ता क्यों नहीं? पेंशन भी मिलती है। वो बताऊंगा, अभी आपको सब चीज़ बताऊंगा, आज सारी चीज़ बताऊंगा। क्योंकि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी कह करके गए हैं कि सत्ता का रास्ता खेत और खलियानों से होकर के जाता है। तो सरकारों को बता देता हूँ कि ये खेत और खलियानों वालों के बच्चे हैं, ये किसी नेता या ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं हैं, किसान और मजदूर के बच्चे हैं। क्योंकि खेत और खलियान में काम करने वाले किसान और गरीब मजदूर के बच्चे होते हैं। तो इनके लिए किसान और मजदूर तन मन धन से लड़ेगा और सत्ता को झुकना पड़ेगा, और जो ये गलत नीति लेके आए इसे वापस लेना आप झुकने की बात कर रहे हैं, वहीं पर जो आर्मी चीफ हैं तो वो आके उन्होंने तो कह दिया है कि ये बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे और भर्तियाँ होंगी इसको लेकर। जब कृषि काले कानून आए थे तो देश का कोई नेता, राजनेता या बीजेपी का कोई नेता या मोदी भक्त, अंधभक्त सब कहते थे ना कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। वो बाजारू मीडिया भी रोज़ बैठ करके हमें कानून के फ़ायदे बताती थी और कहते थे कि वापस नहीं होगा, संशोधन तो चाहे कितने करा लो। हमने तब भी कहा था कि हमारे ट्रैक्टरों में बैक गियर नहीं है, बैक सरकार को होना पड़ेगा, और हम सरकार को झुका करके कानून वापस करा करके घर आए थे। आपको लग रहा है कि ये भी वापस हो जाएगा? मतलब हर चीज़ वापस करा लोगे आप? जो गलत काम होगा वो वापस होगा। समझ नहीं पा रहे हो आप? कौन समझ नहीं पा रहे? समझाते क्यों नहीं है? भड़का रहे हो आप बच्चों को। जो सेना के अधिकारी, तीनों सेना के उच्च अधिकारी बैठे थे, वो नौकरी छोड़ सकते हैं? उनकी तो ज़्यादा होगी। वो नौकरी छोड़कर सरकारी सुविधा छोड़ दें, तब ज्ञान देना। नहीं, 25% जाएंगे तो कौन 25% बच्चों को लेंगे तो कैसे विश्वास कर लें? मोदी की किस बात पर विश्वास करें हम? देश के 75% कहाँ जाएंगे? रोजगार करेंगे। 11 लाख रुपए मिल जाएंगे रिटायर होने के बाद में, अपना रोजगार करेंगे। कैसे करेंगे? 11 लाख कौन दे रहा? कौन दे रहा 11 लाख? रिटायरमेंट में मिलेंगे। कौन कह रहा? सब झूठ बोल रहे हैं। 5.5 लाख तो उसमें उसी की तनख्वाह से काटे हुए हैं। हाँ तो मिलेंगे तो काटे हुए तो तेरे, तो तुझे क्या मिला? और 11 लाख जब रिटायर हो ये सांसद और विधायक, इनको दे दिया करो, ये भी रोजगार कर लेंगे। दोबारा सांसद विधायक मंत्री बनने का क्या फ़ायदा? और कौन कह रहा है कि उनको समायोजित करेंगे? जो पूर्व फौजी हैं वो कितने % समायोजित हुए हैं वो बता दे। कई कंपनियों ने भी अब आगे क्यों पहले क्यों नहीं रखे उन्होंने फौजी हमारे? आज वो क्यों दलाली कर रहे कई हैं? कंपनियां आगे आ रही है, वो कह रही है हम मौका देंगे अग्निवीरों को। हाँ तो वो तो दलाल है ना सरकार के। महिंद्रा ने, आनंद महिंद्रा ने भी ट्वीट करके बोल दिया है कि महिंद्रा ग्रुप में भी मौका मिलेगा अग्निवीरों को। कितने लोगों को? संख्या बताएं। क्षमता होगी उनकी। हैं? क्षमता जो तो उस क्षमता के हिसाब से उन्होंने आज तक कितने पूर्व सैनिकों को मौका दिया है? नहीं, वो विवाद को खत्म करने चाहते हैं ना। ये जो लोग बोलते हैं कि इनको मौका नहीं मिलेगा। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, जब हमारे पूर्व सैनिकों को मौका नहीं मिला तो इन बच्चों को कहाँ से मौका मिलेगा? कैसे मिलेगा बता दो। ये नहीं बताएगा कोई भी। सारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि हम पुलिस में भी मौका देंगे और उसमें भी देंगे। पुलिस में वैकेंसी कितनी निकली है जो मौका देंगे? सब बकवाद है। जनता को बेवकूफ़ बनाना है। और ये कानून जो ये लाए हैं अग्निवीर, ये बिल्कुल जनता के साथ धोखा है, युवाओं के साथ छलावा है, और ये वापस करना पड़ेगा सरकार को। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष भड़का रहा है, कुछ लोग भड़का रहे हैं बच्चों को, गलत रास्ता दिखा रहे हैं उन्हें, समझ नहीं आ रहा है अभी। हर चीज़, हर काम विपक्ष कर रहा है। हर काम विपक्ष कर रहा है। जब सारा काम विपक्ष कर रहा है तो तुम क्या कर रहे हो? गलत गलत नीतियाँ बना करके। विपक्ष का काम क्या होता है जब इन्हें पता ही नहीं? इतने साल ये लोग विपक्ष में रहे, इन्हें ये तमीज़ नहीं है कि विपक्ष का काम होता है सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। तो जो सरकार की गलत नीति होगी उसका विपक्षी नहीं, देश का हर नागरिक उसका विरोध करेगा। प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं कि जब कोई बदलाव होता है तो उस टाइम पे सही नहीं लगता है, लेकिन आगे जाके उसके अच्छे परिणाम होते हैं। बताए मोदी जी आज बैठ के कि नोटबंदी का क्या परिणाम है? बताए मोदी जी GST का क्या परिणाम है? बताओ ना, जितनी योजना लाया उसका बताए ना क्या परिणाम है। आज कम से कम 10-15% नकली नोट है बाजार में, उस पर कोई बोलेगा? और अच्छे परिणाम मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा परिणाम आएगा। तुरंत आज मोदी जी को रात को 8 बजे आकर देश को संबोधित करना चाहिए और कहना चाहिए कि आज रात 12 बजे के बाद कोई भी विधायक सांसद दोबारा नहीं चुना जाएगा। किसी विधायक सांसद को आज के बाद पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, केवल 10 लाख रुपए मिलेंगे एक मुश्त। वो उससे रोजगार कर ले। और जो विधायक सांसद नौकरी करना चाहे तो वो कॉरपोरेट घराने और बीजेपी के दफ्तर में चौकीदारी की नौकरी कर सकता है हिम्मत? मतलब विधायक और MLA MP को तुम चौकीदार क्यों? वो विधायक काहे का है? ये बच्चे जो हैं जिनको अग्निवीर का नाम दिया जा रहा है, ये पढ़े लिखे हैं, और वो विधायक और सांसद तो अंगूठा टेक भी हैं। मतलब आप विधायक और MLA की पेंशन बंद कराना चाहते हो? मैं किसी की पेंशन बंद नहीं कराना, मैं तो उनकी बात का उन्हीं को जवाब दे रहा हूँ।
नहीं, वैसे बंद होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल 4 साल वाले जो अग्निवीर हैं, मैं कह रहा हूँ देश की सेवा करके आएंगे, उनके लिए पेंशन नहीं है तो अरे उनके लिए क्यों? बिल्कुल होनी चाहिए। इनको तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए, देश की सेवा करते हैं। इनको तनख्वाह भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इनको सारी सुविधाएं मिल रही हैं। इनको रहना फ्री, घर फ्री, बिजली फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, हवाई जहाज, ट्रेन, कार, नौकर चाकर, सब चीज़ इन्हें फ्री मिल रही है। तो तनख्वाह किस बात के लिए? सभी नेताओं की पेंशन बंद होनी सब खत्म होना चाहिए। आपको जानकारी है कि जितना हमारे ये 50,000 अग्निवीर बता रहे हैं 4 साल के लिए, जितना इन पे खर्च होगा उससे ज़्यादा विधायक और सांसदों को पेंशन और जो उनके भत्ते हैं वो मिलते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। बजट की कमी है तो खत्म करो। आपको जानकारी है कि जब प्रधानमंत्री एक बार आकर के टीवी पर देश को संबोधित करता है तो उसका खर्चा 8 करोड़ रुपए है। जब प्रधानमंत्री के रोज विज्ञापन आते हैं तो उसका एक दिन का खर्चा 4 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश, भारत के अंदर जितने विधायक और सांसद हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़कर केवल विधायक और सांसदों का एक दिन का खर्च 2 करोड़ रुपए है। सब बंद होना चाहिए। क्यों है ये? तो ये है फिजूल खर्ची। सेना पे लगाम लगा रहे हैं। सेना पे लगाम लगा रहे हैं, सेना का बजट कम करते जा रहे हैं। तो ये सब नहीं चलेगा। मैं फिर एक बात कहता हूँ, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल चलेगा, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए, इस देश को संविधान से चलाना चाहिए। अब आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत ने भी आह्वान कर दिया है कि आंदोलन करेंगे और 24 तारीख के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल दे दिया गया है। बिल्कुल, पूरे भारत के अंदर 24 तारीख को सुबह 10 बजे से सभी जिला मुख्यालयों पर बड़ा प्रदर्शन होगा, जिसमें किसान, मजदूर और युवा शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। सरकार को ज्ञापन देंगे कि सरकार चेत जाए, नहीं तो देश में एक बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार हो जाए, क्योंकि ये हमारे सेनापति ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने आदेश कर दिया है। फिर से आंदोलन करोगे? देश में कोई भी गलत नीति आंदोलन से वापस हो सकती है, सत्ता से नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि अग्निवीर योजना भी वापस हो जाएगी? हो जाएगी नहीं, होगी। इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, हम वो लोग हैं जो इन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए 750 से ज़्यादा शहादत दे सकते हैं। हम वो किसान हैं कि अपने इन बच्चों की ज़मीन बचाने के लिए 13 महीने सड़कों पर रह सकते हैं। तो ये तो हमारे बच्चों के भविष्य का मामला है, इसके लिए तो हम 13 साल भी सरकारों से लड़ सकते हैं। पीछे नहीं हटोगे? पीछे नहीं हटेंगे। और सारी राजनीतिक पार्टियों को मेरी एक सलाह है, चेतावनी भी है, और बच्चों के लिए तो प्यार है कि बच्चों घबराना नहीं। जब तुम्हारी उम्र 2 साल बढ़ सकती है तो ये 4 साल भी की जा सकती है। और जब हम सत्ता बदल सकते हैं तो सत्ता बदलने वालों से इस योजना को भी ख़त्म करा सकते हैं। तैयार रहना। आह्वान हो चुका है? बिल्कुल आह्वान कर चुके हैं। पूरे देश में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, हर इंसान को जगाएंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। ये ताऊ खड़ा है मैदान में, और अब ताऊ ने झोला उठा लिया है, 2 कपड़े रख लिए हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, झोला उठा के चल दूंगा। लंबी तनी का झोला है, ताऊ मिल जाएगा आपको कहीं भी, किसी रेलगाड़ी के जनरल डिब्बे में, किसी स्टेशन पे, बस में, रिक्शा में, ऑटो में। लेकिन अब रुकेगा नहीं, ताऊ पूरे देश को जगा करके मानेगा, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देगा। 4 लाख ट्रैक्टर तैयार थे, क्या लग रहा है वो ट्रैक्टर फिर भी आएंगे? कहाँ चले गए? हमने कोई बेच थोड़ा दिए। अब तो आपका मुद्दा तो सॉल्व हो गया, अब क्यों ट्रैक्टर आएंगे? कहाँ सॉल्व हो गया? ये ज़मीन जमीर की लड़ाई है, बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। कौन सा मुद्दा सॉल्व हुआ? एमएसपी पे गारंटी का कानून बन गया, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो गई, जो गृह राज्य मंत्री था टैनी वो जेल चला गया। कौन सा? बिजली का मुद्दा है जो अब एक बड़ा मुद्दा उभर करके आया है। नहीं, जिस तरह से आपने पहले 30 तारीख के लिए कॉल दिया था, एकदम से घटा के आपने 24 कर दिया, क्या तैयारी है, क्या बड़ा प्लान है? नहीं 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 नहीं, वो गलत आपकी सोच है। 30 तारीख का जो डेट दी गई थी वो हमारा हरिद्वार में चिंतन शिविर चल रहा था। उस शिविर में वो भारतीय किसान यूनियन की कॉल थी, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा की जो मीटिंग हुई तो उसमें निर्णय आया कि 30 तारीख ज़्यादा दूर है, इसलिए जल्दी करो ताकि बच्चे का भविष्य ना खराब हो। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने तुरंत बैठ कर फैसला लिया कि ये 24 तारीख को होगा। 24 को होगा, 24 को करेंगे। 27 तारीख को मेरठ कमिश्नरी पर, उस पर बिजली विभाग के MD के यहाँ, वो इस बिजली विभाग के बिजली के मुद्दे पर पूरा बड़ा प्रदर्शन होगा। अब चलेंगे धरने प्रदर्शन, क्योंकि सरकार
धरने से ही आ सकती है, आंदोलन से ही काबू में रहेगी। और कह कर के गए थे हमारे बुजुर्ग नेता कि अगर सड़कें सुनी हो गई तो सत्ता आवारा हो जाएगी, संसद आवारा हो जाएगी। तो आंदोलन हो नहीं रहे थे, सरकार अपनी मन माफिक जो है कानून ला रही है, जनता को सोच नहीं रही। तो ये सब मुद्दे हैं। इस तरह से राकेश टिकैत ने कहा है एक बड़ा आंदोलन होगा इस बार, किसान आंदोलन जो हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि वो राकेश टिकैत जी पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। और अब तब तक तो राकेश टिकैत जी अकेले भागते थे, अब तो कृषि इससे 13 महीने के आंदोलन से उन्होंने इतने राकेश टिकैत पैदा कर दिए देश के अंदर, तो अब तो सरकार की नाक में दम कर देंगे। आपसे मतलब क्या लग रहा है, आपकी बात मानेगी सरकार? आपको लग रहा है कि देश के युवा मान जाएगा, किसान मान जाएगा, मजदूर मान जाएगा? क्योंकि ये जो बच्चे हैं सेना में जो जाते हैं वो किसी राजनेता के बच्चे नहीं हैं, किसी ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं हैं, वो किसान और मजदूर के बच्चे हैं। तो ये कोई पीछे नहीं हटेगा, सरकार को पीछे हटना है। हिंसक प्रदर्शन हो रहा है ये तो गलत है ना? नहीं, हिंसक प्रदर्शन किया किसने है? बीजेपी के लोग घुस गए उनके बच्चों के प्रदर्शन में, करा दिया उन्होंने। बच्चा कोई प्रदर्शन, हर आरोप बीजेपी पे ही लगाते हो। बिल्कुल, जब कराती वो है। दंगों की जननी अगर कोई है तो वो है बीजेपी। आप बच्चों को, क्योंकि बच्चों को नहीं भड़का रहे, बच्चों से तो अपील है कि शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आप घबराएं नहीं, हम लोग साथ हैं। आपके लिए तो गर्दन कट जाए वो भी कम है। नहीं, जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हम क्या आपको बुलाने जा रहे हैं, आइए मत आइए। हाँ, तो ये भड़काऊ बयान तो ये हैं। जिस व्यक्ति ने ये कहा है उसे जनता ने चुन के भेजा था, उसे इसलिए भेजा था इस्तीफा दे दे। क्यों बैठा है वहाँ 2-2 3-3 पेंशन, दो पेंशन ले रहा है, एक तनख्वाह ले रहा, आर्मी की पेंशन ले रहा है, सांसदी की पेंशन ले रहा है, और सांसदी के सारे सुख ले रहा और तनख्वाह ले रहा। वो हमें ज्ञान पेल रहा। हमें ज्ञान वो आदमी पहले जो आदमी नौकरी छोड़ करके आए, सारी सुख सुविधाएं छोड़ करके आए, वो आए हमारे सामने, तब मानेंगे हम। आंदोलन होगा, ये सोचना भी मत कि नहीं होगा। आंदोलन होगा इस देश में, और इस देश में अब के जो आंदोलन होगा वो पूरे देश का इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकारों की नाक में दम हो जाएगा। सरकार तैयार रहे कि एक शांतिपूर्वक क्रांति के लिए तैयार रहे।